नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति स्टडी पर। तो राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा भर्ती जारी किया गया है। जी हाँ, 49 पदों पर टोटल भर्ती है। कौन कौन से जिला में भर्ती होगा, क्या शैक्षणिक योग्यता है, जल्द ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम डेली गवर्नमेंट जॉब को लेकर जानकारी लाते रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट जॉब की भी जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिला में पोस्ट खाली है और कौन कौन से पोस्ट खाली हैं, कब तक इसके लिए आवेदन करना है। चलिए जानते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधान के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समितियों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर समिति का पुनर्गठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अहर्ताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 15/7/2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आगे हम बताएंगे कि कैसे चयन प्रक्रिया है, कैसे आपकी परीक्षा होगी और क्या आयु सीमा है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य की रिक्तियों का विवरण चलिए जान लेते हैं, कौन से जिले में कितना पोस्ट है। सबसे पहले देखिए, जिले का नाम है गोरेला पेंड्रा मरवाही में रिक्त पोस्ट एक है, अध्यक्ष का पोस्ट एक है और रिक्त टोटल 4 है, जिसमें महिला एक है सदस्य में। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक अध्यक्ष के लिए 4 सदस्य के लिए, जिसमें महिला के लिए एक है। शक्ति में एक अध्यक्ष के लिए 4 जो है सदस्य के लिए, जिसमें महिला एक है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में रिक्त पोस्ट अध्यक्ष के लिए एक और सदस्य के लिए 4। मोहला मानपुर में भी एक अध्यक्ष के लिए 4 सदस्य के लिए। भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में भी रिक्त एक अध्यक्ष के लिए और 4 सदस्य के लिए। सुकमा में भी अध्यक्ष एक, दंतेवाड़ा में एक सदस्य, कोंडागांव में 2 रिक्त है सदस्य के लिए, महासमुंद में एक है सदस्य के लिए। तो यहाँ पर इतने 10 जिलों में कुल अध्यक्ष का 7 पोस्ट और सदस्य का 28 पोस्ट है। आपको जहाँ अप्लाई करने कर सकते हैं और मनोदय राशि 2000 प्रति बैठक शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब दूसरा पोस्ट है किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की रिक्तियों का विवरण। ठीक है, तो पहला गोरेला पेंड्रा मनवाही में 2 पोस्ट है, जिसमें एक महिला के लिए है, सामाजिक कार्यकर्ता का पोस्ट है ये। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 2 पोस्ट है, एक महिला के लिए है। शक्ति में 2 पोस्ट है, एक महिला के लिए है। खैरागढ़ में छुखदान गंडई में 2 पोस्ट है, जिसमें एक महिला के लिए है। मोहला मानपुर में भी सेम 2 पोस्ट महिला के लिए एक। भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 2 पोस्ट महिला के लिए एक। रायपुर में 1 पोस्ट और सुकमा में 1 पोस्ट, टोटल 14 पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। ठीक है, अब तीसरा पोस्ट है अब बात कर लेते हैं अहर्ताएं और अनअहर्ताएं के लिए। पहला किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अहर्ताएं की बात की जाए तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 की धारा तथा आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35 से 65 वर्ष आपके पास आयु सीमा, और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वे बाल मनोविज्ञान या चिकित्सा या सामाजिक मनोविज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यासरत व्यतीत होना चाहिए। ठीक है, अनअर्हता है उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछले रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसे एक ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित है और ऐसी दोषी सिद्धि को उलटा नहीं गया है, या उसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन की किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण का नैतिक कार्य में लिप्त रहा है। उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या नियम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपात्र होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए अहर्ताएं। तो अध्यक्ष की सदस्य सेम रहने वाली है, आयु सीमा 35 वर्ष से 60 वर्ष, और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अनर्हता की बात की जाए तो उसका मानवाधिकार में बाल अधिकारों का अतिक्रमण का भूतपूर्व रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सेम ऊपर जो बताया वही रहने वाला है, ठीक है। बालक दुरुपयोग या श्रम नियोजन के अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और नियम शर्तें आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। और जो भी पढ़ना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसके लिए अर्हताएँ हैं, नियम हैं, ठीक है, उसके पढ़कर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से है, आप डायरेक्ट या वहाँ जाकर या स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, जिला का नाम, हिंदी इंग्लिश में अपना नाम, पिता का नाम, पता, अपना व्यवहार पता, जब निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर कौन सा जिला है आपका, आधार नंबर, जन्म तिथि, सब फिल करके आपको ये जमा करना होगा। और जो शैक्षणिक योग्यता है आपका उसको यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी योग्यता है आपका, ठीक है, और जमा कर देना होगा हस्ताक्षर करके। तो इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। टोटल पोस्ट 49 है। कौन कौन से ज़िले में हमने आपको पहले ही बता दिया, कितना कितना पोस्ट है सदस्य के लिए, अध्यक्ष के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई से पहले आप इसके लिए जमा कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ जानकारी आते हैं तो आपसे शेयर जरूर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।